दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है मगर दिल को झकझोर देने वाली है। कहानी का शीर्षक है पोस्ट कार्ड। तुम फिर आ गई अम्मा। डाकखाने के बड़े बाबू ने उस बुजुर्ग महिला को धुतकारते हुए कहा, जिसके बदन पर एक सफ़ेद मामूली सी धोती थी। चेहरे की झुर्रियों में आंखों से बरस रहे आंसू भरे हुए थे, लेकिन उन आंखों में एक उम्मीद, एक आस अब भी बरकरार थी, जिसने उसे कहने पर विवश कर दिया, बड़े बाबू, ध्यान से देखो, दिल्ली से मेरे बेटे की चिट्ठी आज जरूर आई होगी। बड़े बाबू ने खींचकर कहा, अम्मा, मैं तुमसे पिछले 10 सालों से लगातार कह रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हारा कोई पत्र आएगा, मैं खुद उसे तुम्हारे पास पहुँचा कर आऊँगा। भगवान के लिए तुम यहाँ मत आया करो। अम्मा ने धोती के पल्ले से अपनी आंखों को साफ किया और बोझिल कदमों से वापस चली गई। कौन थी ये बुढ़िया? गुप्ता जी ने बड़े बाबू से पूछा, जो शहर के डाक अधीक्षक थे और यहाँ की डाक व्यवस्था का मुआयना करने हुए आए हुए थे। कुछ मत पूछिए साहब, बड़ी अजीब कहानी है अम्मा की, बड़े बाबू द्रवित से होकर बोले। अम्मा कभी इस कस्बे की सबसे सुखी महिला हुआ करती थी, लेकिन पति के मरने के बाद इसकी खुशियों पर ग्रहण सा लग गया। इसने अपने इकलौते बेटे राजन की परवरिश के लिए सारी जमीन बेच दी, घर गिरवी रख दिया, खुद लोगों के कपड़े सीती, लेकिन अपने बेटे को अच्छे से अच्छा पहनाया और अच्छा खिलाया। बड़ा होने पर राजन को पढ़ने के लिए शहर भी भेज दिया, जहाँ से राजन डॉक्टर बनकर वापस आया। कुछ दिनों तक सब आनंद में रहा। एक दिन खबर आई कि राजन को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई है और न चाहते हुए भी उसके सुनहरे भविष्य के लिए अम्मा ने राजन को दिल्ली भेज दिया। राजन ने अम्मा से वादा किया था कि दिल्ली पहुंचते ही पोस्टकार्ड लिखेगा, मगर आज 20 वर्ष होने को आए, वह पोस्टकार्ड नहीं आया। अपने बेटे के पत्र की आस में अम्मा पागल सी हो गई है। इधर उधर भटकती हुई हर आदमी से पूछती है कि उसके बेटे का पोस्टकार्ड तो नहीं आया। लोग पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं और कभी कभी तो उसे कोरा कागज देकर कहते हैं कि उसके बेटे का पत्र है। अम्मा खुशी से झूम उठती है और जब पता चलता है कि वह मजाक था तो चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है या अपना सिर जमीन पे पटकने लगती है। रात होने पर अपने खंडहर बन चुके मकान में जाग जाग कर दीवारों से अपने राजन की बात करती है। बड़े बाबू ने ऐनक उतार कर अपनी गीली हो चुकी आंखों को साफ किया और पुनः बोले, मुझसे अम्मा का यह हाल देखा नहीं जाता, इसलिए उन्हें देखकर दिल पे पत्थर सा रखकर भगा देता हूँ। तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बड़े बाबू से चिल्लाकर बोला, बड़े बाबू, कमाल हो गया, आज तो अम्मा का पत्र आया है। चूंकि पत्र पोस्टकार्ड ही था, इसलिए बड़े बाबू ने उसे पढ़ा। लिखा था, अम्मा, आशा है तुम आनंद में होगी। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि परसों ही तुम्हारी पोती की शादी हुई है। तुम सोचोगी, इतने सालों बाद याद कर रहा हूँ। दरअसल अम्मा, काम इतना है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तुम्हें पता है, आज मैं शहर के सबसे बड़े अस्पताल का मालिक हूँ। शेष फिर कभी लिखूंगा, तुम्हारा बेटा राजन। बड़े बाबू का सारा जिस्म गुस्से से कांप उठा। वे गुप्ता जी से बोले, देखा आपने, इतने सालों बाद पत्र लिखा भी तो अपनी बेटी की शादी की सूचना देने के लिए। बेचारी अम्मा को पोती तो दूर, यह तक नहीं पता कि राजन ने स्वयं कब किससे शादी की। खैर, आइए अम्मा को यह पोस्टकार्ड दे आते हैं। बड़े बाबू और गुप्ता जी अम्मा के उस खंडहरनुमा मकान पर पहुंचे। द्वार पर काफ़ी देर तक दस्तक देने पर भी जब अम्मा नहीं आई तो वह स्वयं द्वार खोलकर अंदर आए। अम्मा आंगन में बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बड़े बाबू ने अम्मा को पोस्टकार्ड देते हुए कहा कि अम्मा, आखिर आज तुम्हारा पत्र आ ही गया। किंतु उनका स्पर्श पाकर अम्मा का निर्जीव शरीर एक ओर गिर पड़ा, क्योंकि उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बड़े बाबू और गुप्ता जी हतप्रभ से अम्मा की उन खुली आंखों में देखने लगे, जिनमें अब
जिनमें अब भी अपने बेटे का पोस्ट कार्ड आने की आस थी, निःशब्द। दोस्तों, इस छोटी सी रचना का बस इतना अभिप्राय है, पैसों की चकाचौंध में अपने भगवान रूपी माता पिता को मत खो देना। जो सुख सुविधाएं तुम पैसों या अधिक धनवान होने में ढूंढते हो, उससे अधिक अनमोल खजाना होते हैं हमारे माता पिता। आशा है दोस्तों, आप अपने माता पिता की भावनाओं को समझते होंगे और मेरी भी भावनाओं को समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।